9th और 10th क्लास में एक्टिव और पैसिव वॉइस चैप्टर चल रहा था। आप लोगों ने पिछली बार जो है असर्टिव सेंटेंस के पिछले वीडियो में असर्टिव सेंटेंस के प्रेजेंट टेंस के असर्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाना आप लोगों ने सीखा था। आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे। आज सीखेंगे पास्ट टेंस। देखिए जैसे हमने बताया था वैसे ही आगे आज पास्ट टेंस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप लोग कैसे बनाते हैं एक्टिव वॉइस में। देखिए एक्टिव मतलब आपका टेंस के नियम से बनता है। आपको जो है सेंटेंस इस तरीके से लिखा मिलेगा। पहले क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी और फिर क्या लगा होगा, ऑब्जेक्ट लगा होगा। जब इसी को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप लोगों को बताया था पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, देखिए आप लोग इंडेफिनिट किसमें चेंज हो रहा है, कंटीन्यूअस में, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज या वर। क्या लगती है, वाज या वर। और आप लोगों को पता है कि पैसिव बनाते समय जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और फिर क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे और फिर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक, समझ में आया। फिर से देख लीजिए, जब पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट फिर वाज या वर, सॉरी वाज या वर लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और फिर बाई लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एग्जाम्पल से समझिएगा। सी गेव मी आ बुक, जैसे लिखा हुआ है सी गेव मी आ बुक। आपके जो है क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएगा, कोई भी सेंटेंस लिखा होगा उसके आगे लिखा होगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या लिखा होगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या लिखा हुआ, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए जब आप लोग इसको करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ये हमारा सेंटेंस है ये किस टेंस में है। तो पहले देखा कि यहाँ पर क्या लगा है, जब कोई किसी सेंटेंस को पहचानते हो तो या तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से या फिर उसके मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से या फिर उसकी मेन वर्ब की फॉर्म से जो है पता करते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगी। आप लोगों को पता है हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो सेंटेंसेस में नहीं लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में और पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा है, गिव की सेकंड फॉर्म लगी है। तो आप लोगों को पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसे हमें किसमें चेंज करना है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो आपको पता है पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आ बुक। तो आपने यहाँ ऐसे लिख दिया आ बुक। ठीक, इसे दो तरीके से बना सकते हैं आप लोग। ठीक, एक ये तरीका है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आ बुक। फिर देखिए क्या लिखा है, फिर क्या कहते हैं, वाज लगाइए या वर लगाइए। तो देखिए आ बुक क्या है, एक किताब यानी कि अकेले की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पर क्या लगेगा, वाज लगेगा। क्या लगेगा, वाज लगेगा। फिर देखिए आगे क्या लगा, आगे क्या लिखा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करिए। क्या लिखा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करिए। तो मेन वर्ब क्या था यहाँ पर, गेव। गिव की सेकंड फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। क्या होती है, गिवन। आ बुक वाज गिवन। अब फिर देखिए क्या लगा है यहाँ पर, मी। तो क्या हो गया, गिवन टू मी। फिर आगे क्या लिखा है, बाई। फिर सब्जेक्ट लिखिए, तो बाई। और फिर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, सी। क्या था, सी। तो सी जब जो है आपको हमने बताया था किसमें चेंज हो जाता है, हर में चेंज हो जाता है या हर्ष में चेंज हो जाता है। आपको बताया था ऐसे कि नहीं, ही किसमें चेंज हो जाता है, हिम में चेंज हो जाता है, सी किसमें चेंज हो जाता है, हर या
हर्ष में चेंज हो जाता है। ऐसे आप लोगों को बताया था, देन इसमें चेंज हो जाता है, देन में चेंज हो जाता है। समझ गए ना? तो ये सी जो था, जब ऑब्जेक्ट इसको बनाया तो क्या हो गया? हर हो गया। क्या बन गया? हर बन गया। देखिए अब दूसरा तरीका भी इसका देख लीजिए। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। और आपने अभी ऑब्जेक्ट क्या है माना था? आबुक। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये क्या है? मी भी तो है ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? ये भी तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर कर्ता का काम खत्म होता है। तो देखिए जो कर्ता का जो किताब दे रहा है, क्या कह रहा है? उसने मुझे एक किताब दी, उसने मुझे एक किताब दी। तो किसको? जब हमको किताब दे देगा तभी तो उसका काम खत्म होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी को जब हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे और ऑब्जेक्ट को जब पहले लिखेंगे तो मी किसमें चेंज हो जाता है? आई में चेंज हो जाता है। सब्जेक्टिव केस में इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ आप क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे बताइए? वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे? तो देखिए क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। आई वाज क्या हो गया? आई वाज। फिर देखो क्या लिखा है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गिव की क्या हो जाएगी? गिवन। आई वाज गिवन। अब देखो क्या बचा हमारा एक्स्ट्रा वर्ड? आ बुक। गिवन आ बुक। फिर क्या लगाएंगे? बाई का यूज करेंगे। फिर क्या लगाएंगे? हर। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इस पे आ गए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस वाला पास्ट कंटीन्यूअस में ही रहता है, क्या बढ़ जाता है? देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? वाज या वर। और जब इसको चेंज करेंगे हम तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? वाज या वर ही रहेगा, बस साथ में क्या लग जाएगा? बीइंग का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीइंग का यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस दिया होगा एक्टिव वॉइस में, कैसे दिया होगा? पहले सब्जेक्ट लगा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी होगी वाज या वर, फिर क्या लगा होगा? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया होगा, और फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट लिखा होगा, लास्ट में क्या लगा होगा? फुल स्टॉप लगा होगा। जब इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज या वर ही रहेगी, और फिर क्या लग जाएगा? मैंने भी बताया किसका यूज हो जाएगा? बीइंग का यूज हो जाएगा। और फिर क्या? जब आप लोग पैसिव बनाते हैं तो आप लोगों को पता है सभी टेंसेस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर बाई लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल, द कारपेंटर वाज मेकिंग आ टेबल। क्या है? द कारपेंटर वाज मेकिंग आ टेबल। जब इसी को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आ टेबल। तो आ टेबल को आगे ले आए, आ टेबल। अब आ टेबल अकेली टेबल है यानी सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वाज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। आ टेबल वाज, फिर देखो क्या लगाना है? बीइंग का यूज करेंगे। क्या हो गया? बीइंग। फिर मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बताइए? मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड। क्या हो जाएगी? मेड। क्या हो गया? आ टेबल वाज बीइंग मेड। अब देखिए क्या कह रहा है? लगाएंगे बाई। बाई
अब देखो क्या कह रहा है आगे कि सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट क्या था ये कारपेंटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई द कारपेंटर, बाई द कारपेंटर। तो क्या बन गया हमारा अ टेबल वाज बीइंग मेड बाई द कारपेंटर। ठीक, चलिए इसी तरीके से और एग्जांपल आप लोग करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए यानी कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आप लोग क्या लगाते हैं हैड लगाते हैं। जब इसी को हम पैसिव में इसमें हमारी चेंज हो जाएगी हैड बीइंग में चेंज हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी हैड बीइंग में। फिर उसी तरीके से देखिए एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस कैसे लिखा होगा और उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। देखिए पहले क्या लिखा होगा सब्जेक्ट लिखा मिलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी होगी हैड, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी होगी थर्ड फॉर्म लगी होगी, और फिर क्या लगा होगा ऑब्जेक्ट लगेगा। और जब इसी को हम पैसिव बनाएंगे तो आप लोगों को पता है सब्जेक्ट की जगह पर क्या करना है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी हैड की क्या हो जाएगी हैड बीन हो जाएगी, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव बनाते समय सभी टेंसेस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और फिर क्या लगाएंगे बाई लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, और क्या लग जाएगा फुल स्टॉप लग जाएगा। देखिए एग्जांपल देखिए, देखिए एग्जांपल रमेश हैड रिटन, रमेश हैड रिटन आ लेटर। क्या लिखा है रमेश हैड रिटन आ लेटर। तो देखिए पहचाना कैसे हैड लगा है, हैड किसमें लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये किसमें चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आ लेटर, तो यहाँ पर पहले लिखा आ लेटर, हैड क्या हो गया हैड बीन में बदल गया आ लेटर हैड बीन, और फिर देखिए क्या लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो गया आ लेटर हैड बीन रिटन, आ लेटर हैड बीन रिटन। अब फिर क्या लगाना है देखिए बाई का यूज करना है, किसका यूज करना है बाई का यूज करना है। फिर क्या लिखना है सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर रमेश, किसके द्वारा पत्र लिखा गया था रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया था। तो क्या हो गया a letter had been written by रमेश। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। एग्जाम्पल्स जरूर करिएगा, कम से कम एक टेस्ट के कम से कम 10-10 एग्जाम्पल करिएगा। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए जैसे अभी आप लोगों ने लिखा था सेंटेंस, क्या लिखा था रमेश हैड रिटन आ लेटर। रमेश ने, इसकी हिंदी क्या होगी रमेश ने एक पत्र लिखा। तो देखिए जैसे आप लोगों को जो है कंफ्यूजन हो कि जो है इसमें सब्जेक्ट क्या है, जैसे आप लोगों को फार्मूला लिखा मिल गया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आप लोग इसको
सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, यानी कि जो काम को करता है। तो देखिए इसमें काम को, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा था? रमेश कर रहा था, तो रमेश यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, सेड, ये सारी क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब से बोलते हैं सहायक क्रिया। फिर आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? जो हम काम को करते हैं, जो हम काम करते हैं वो क्या होती है? क्रिया, मुख्य क्रिया होती है। जैसे लिखना, खेलना, पढ़ना, बोलना, खाना, पीना, ठीक, पढ़ाना, ये सब क्या होती हैं? क्रिया होती हैं जो हमारे द्वारा की जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। जैसे देखो लिखने का काम यहाँ हो रहा था, रिटर्न मतलब क्या हो रहा था? लिखने का काम। जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है? क्रिया है, समझ गए? फिर देखो आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म, यानी कि कर्ता का जिस पर काम समाप्त होता है। कर्ता का जिस पर काम समाप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? हम ऑब्जेक्ट। देखिए जो रमेश था ये लिखने का काम कर रहा था। क्या लिखने का काम कर रहा था? पत्र लिखने का काम कर रहा था। तो पत्र लिखने का काम कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर? आ लेटर। समझ गए? समझ गए? तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें कंफ्यूजन ना करिएगा। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, आपको कह दिया जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट की जगह पर ये रिटर्न लिख दें तो गलत हो जाएगा। रिटर्न ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर हमारा काम डिपेंड करता है, जिस पर हमारा काम डिपेंड करता है, हमारी क्रिया जिस पर डिपेंड करती है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। समझ गए? तो याद रखिएगा सब्जेक्ट क्या होता है? करता है, यानी कि जो काम को करता है। जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, करता कौन? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? हम। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है? आप लोग हैं, क्योंकि पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। फिर आगे बढ़े हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, ठीक, डिड, वाज, हेल्पिंग, जितनी भी सहायक क्रिया होती हैं वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, जो काम किया जाता है, पढ़ना, खेलना, बोलना, हंसना, रोना, ठीक, जाना, आना, ये सब क्या होता है? मुख्य क्रियाएं होती हैं। ऑब्जेक्ट जिस पर हमारा काम समाप्त होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्म होता है। ठीक, चलिए हम लोग अगली वीडियो में जो है फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। आज पास्ट टेंस हो गया, अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूचर टेंस में कैसे जो है एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सीखेंगे कैसे जो है फ्यूचर टेंस के जो है पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। हम लोग जो है पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि कैसे प्रेजेंट टेंस के जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं, और फिर सीखा हम लोगों ने कि पास्ट टेंस के कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर टेंस के कैसे पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। तो देखिए फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, चेंज इनटू फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगती है? विल या शैल। क्या लगती है? विल या शैल। किसमें बदल जाएगी? विल बी या शैल बी में। इसमें बदल जाएगी विल बी या शैल, विल बी या शैल बी। ठीक, देखिए आप लोगों को पता है आई और बी के साथ, आई या बी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। उसी तरीके से आई या बी के साथ शैल बी का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल बी का यूज होता है। तो देखिए एक्टिव वॉइस यानी कि आपके टेंस के रूल के हिसाब से आपको सेंटेंस दिया होगा, उसी को हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है।
तो पहले लिखा होगा सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा होगा हेल्पिंग वर्ब लगी होगी विल या शैल, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया होगा और फिर क्या लगेगा ऑब्जेक्ट का यूज किया गया होगा। जब इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे यानी कि इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और आपको पता है अभी मैंने बताया कि विल या शैल चेंज इनटू विल बी या शैल बी। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया विल बी या शैल बी का यूज कर देंगे पैसिव वॉइस में। और आप लोगों को पता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सभी में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और फिर क्या लगाते हैं बाई का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर किसका यूज करते हैं सब्जेक्ट का यूज करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों के। देखिए जो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। विल या शैल किसमें चेंज हो जाएगा विल बी या शैल बी में। तो देखिए पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर विल बी या शैल बी का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाई लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए एग्जांपल देखिए जैसे लिखा होगा ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। देखिए जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर देखिए मदद करने का काम किस पर खत्म हो रहा है यू, यानी कि तुम पर यू क्या हो गया आगे ले आए, यहाँ पर क्या लगा दिया यू लगा दिया। फिर क्या लगाना है विल बी या शैल बी। आप लोगों को पता है कि आई या बी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ किसका यूज करते हैं विल का। तो क्या हो गया यू विल बी। फिर क्या कहा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, मेन वर्ब क्या थी हेल्प मदद करना, तो यहाँ पर क्या हो गई हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गया, क्या हो गया हेल्प्ड हो गया। फिर क्या कह रहा है हमारा रूल की बाई लगाइए, क्या लगाइए बाई, तो हमने बाई लगा दिया। फिर आगे क्या कहा गया सब्जेक्ट का यूज करिए, सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर ही जब इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर ला रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा किसमें चेंज हो जाता है हिम में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया यू विल बी हेल्प्ड बाई मी। समझ गए। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ऊपर वाला रफ कर ले रहे हैं, ऊपर देखिए यहाँ पर एग्जांपल ही विल kill a snake, he will kill a snake। तो देखिए will लगा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, आप लोगों को पता चल गया कौन सा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और ये किसमें चेंज हो जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, यानी कि will किसमें चेंज हो जाएगा will be या shall be में। तो देखिए पहले सब्जेक्ट के जब क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है a snake, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया a snake। फिर देखिए आई स्नेक के साथ क्या लगेगा विल बी का यूज किया जाएगा, आई स्नेक विल बी। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल, इनकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी किल्ड हो जाएगी। फिर किसका यूज करेंगे बाई का यूज करेंगे, ही था जब इसको इधर लगाएंगे इसमें चेंज हो जाएगा हिम में चेंज हो जाएगा। क्या बन गया आई स्नेक विल बी किल्ड बाई हिम। ठीक चलिए इसी तरीके से हम लोग जो है अगले टेंस पर चलते हैं। अगले टेंस पे चलते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग कर रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद क्या आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा नो चेंज, क्या हो जाएगा नो चेंज। फिर आगे बढ़े यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब आगे बढ़े किस पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बाद क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चेंज इनटू फ्यूचर
future perfect continuous tense, change into future perfect continuous tense. देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? विल हैव या शैल, विल हैव या फिर शैल हैव का यूज करते हैं। ये जब चेंज हो जाएगी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, क्या हो जाएगी? विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। देखिए फिर आप रूल से समझ लीजिएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो यही पढ़ना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। सेंटेंस हमें इसमें कैसे दिया होगा? पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी होगी विल या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव लगा होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी और फिर क्या लगा होगा? ऑब्जेक्ट लगा होगा। आप लोगों को पता है चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो देखिए जब इसी का हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर आप लोग ऑब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, इसमें चेंज हो रहा है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन में, इसमें चेंज हो जाएगा विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाते समय सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए एग्जांपल देखिए, ही will have killed a snake, he will have killed a snake। इसे देखिए एग्जांपल दिया हो he will have killed a snake, जब इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में। तो देखिए पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? a snake, तो आपने लिख दिया आई स्नेक, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई विल हैव बीन, आई स्नेक विल हैव बीन, फिर क्या लगाया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर पहले से ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी, तो क्या हो गया? किल्ड हो गया। क्या हो गया? किल्ड। और फिर क्या लगाया? बाई लगाया, फिर लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही, ये किसमें चेंज हो जाता है? हिम में, तो क्या हो गया? बाई हिम। तो क्या बन गया? आई स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाई हिम। तो देखिए आप लोगों का एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी कि नो चेंज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बन गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? नो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो चेंज। इसी तरीके से आप लोगों के असर्टिव सेंटेंस क्या हो गए? खत्म हो गए। कौन से सेंटेंस खत्म हो गए? असर्टिव सेंटेंस खत्म हो गए। अब हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग कौन से सेंटेंस करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं आप लोगों को पता है? जिनमें क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।